नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। तो दोस्तों, अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं तो पक्का ही आप बीएसटीसी की तैयारी करें, तभी तो आपने इस वीडियो पे क्लिक किया होगा। तो इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखना है। अगर आप बीएसटीसी की बेहतरीन तैयारी के लिए अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं और बीएसटीसी के ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, जिसका लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो बीएसटीसी ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन हो जाइए और हमसे कांटेक्ट करने के लिए जिस नीचे व्हाट्सअप नंबर दिए वहाँ से कांटेक्ट कर देना, आपको बीएसटीसी ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और आपको, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। राजस्थान जी के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं और बीएसटीसी में तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला प्रश्न है कि लोकसभा में कितने सदस्य राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो लोकसभा में कितने सदस्यों राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो 45 हैं, 35 है, 25 हैं और 15 हैं, ठीक है। तो जल्दी से बताइए। तो लोकसभा में करते हैं टोटल 25, कितनी करते हैं 25, सी ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगर पूछे कितने राज्यसभा का पूछे तो राज्यसभा में करते हैं 10 और राज्यसभा और लोकसभा दोनों को मिलाकर करते हैं 35। इस चीज़ को ध्यान रखना, सी ऑप्शन करेक्ट। नाथ द्वारा भगवान कृष्ण को मानने वाले किस संप्रदाय का महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र है। जो नाथ द्वारा में जो भगवान कृष्ण को मानने वाला ये किस संप्रदाय का बताना है कि संप्रदाय का महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र है। तो शंकराचार्य का, रामानंदाचार्य का, वल्लभाचार्य का या फिर नाथ संप्रदाय का। तो ये हैं आपके वल्लभाचार्य का है, सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर है, इस लिफ्ट नहर से कौन कौन जिले हैं वो लाभान्वित होते हैं। इस लिफ्ट नहर से कौन कौन जिलों को पानी की सुविधाएं मिलती हैं, तो वो आपके जोधपुर और जैसलमेर है। इनको जय नारायण व्यास से लिफ्ट नहर से इससे लाभान्वित जिले इनको फ़ायदा मिलता है, यानी कि जो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जो आपकी डामोर जनजाति है ये कहाँ पे रहती है, इसका जो निवास क्षेत्र है वो कहाँ पर है। तो देखिए, डामोर जनजाति का जो निवास स्थल है ये आपके दक्षिणी क्षेत्र में जो आदिवासियों का क्षेत्र है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, यहाँ पे जो डामोर जनजाति है इनका निवास है, यानी कि आपका जो पहला ऑप्शन को हम करेक्ट कर देंगे, ठीक है। डी से डामोर, डी से डूंगरपुर और डूंगरपुर के साथ में बांसवाड़ा तो आता ही है, आप सभी को पता ही होगा। अब है कि राजस्थान का जो राज्य वृक्ष क्या है, ठीक है। सिंपल सवाल है, मुझे पता ही आप सभी को आ रहा होगा और क्योंकि सिंपल सवाल है तो खेजड़ी जगह राइट ऑप्शन। इस चीज़ को ध्यान रखना कि खेजड़ी को राज्य वृक्ष 1983 ईस्वी में घोषित किया था, इम्पोर्टेंट है। जो आपका जूनागढ़ का किला है ये कहाँ पर स्थित है, तो अलवर है, बूंदी है, अजमेर है, बीकानेर में, ठीक है। तो जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था, राय सिंह ने करवाया था। कहाँ पर स्थित है, तो सभी को पता होगा बीकानेर में। जी हाँ, बीएसटीसी में आपके ऐसे ही सवाल आते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट जाएगा, राइट ऑप्शन। अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करना है, भूलना मत। जो आपकी सरस्वती नदी है जो वर्तमान में विलुप्त नदी है, जिसका एक और नाम है गग्गर नदी है, ठीक है, गग्गर नदी है। और ये कहाँ से आती है, राजस्थान में प्रवेश कहाँ है, हनुमानगढ़ में है, ठीक है। इस नदी का जो उल्लेख है किस वेद में मिलता है, तो सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या फिर यजुर्वेद, ठीक है। और ये हनुमानगढ़ और गंगानगर दो जिलों में ही राजस्थान में बहती है, ठीक है। तो ये ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है, सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पीलीबंगा सभ्यता किस जिले में है, गंगानगर, हनुमानगढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा। जो आपकी कालीबंगा है, कौन कौन सी, कालीबंगा मैंने बताया था पहले वीडियो में, उसके बाद में पीलीबंगा, उसके बाद में रंग महल। ये सभ्यता कहाँ पर है, ये आपके जो भी है हनुमानगढ़ में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उदयपुर के पास स्थित किन प्राचीन कस्बे को तामर नगरी के नाम से जाना जाता है। जो आपके उदयपुर के पास में जो कस्बा है उन कस्बे को तामर नगरी के नाम से भी जाना जाता है, तो वो कौन सा है, तो चित्तौड़ है, आमेठ है, आहाड़ है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वो आपकी आहाड़ है, सी ऑप्शन, जिसको ताम्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। जो आपका प्रसिद्ध केला देवी का मंदिर है ये किस जिले में है, ठीक है। तो जयपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, धौलपुर। पता है आसान है क्वेश्चन, आप सभी को आ रहा होगा, लेकिन बीएसटीसी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बीएसटीसी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आगे बढ़ते हैं।
मीराबाई किसकी पुत्री थी? जोधा जी की, वीरमदेव जी की, रतन सिंह की, दुजो जी की। ठीक है, तो जो मीराबाई थी वो रतन सिंह की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? रतन सिंह की थी। इनके पति का नाम क्या था? आपको कमेंट में बताना है। जो आपका पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक इसका यूज किया जाता है टांका। ठीक है, टांका है ये किसका उदाहरण है, किसके लिए यूज किया जाता है? तो देखिए, टांके में क्या भरा जाता है? टांके में भरा जाता है, आप सभी को पता होगा, पानी। इनके जो आस पास होता है उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं अगोर कहते हैं। ठीक है, इनका यूज पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक होता है। जोधपुर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, इन जिलों में सर्वाधिक होता है। जो आपके जल संरक्षण यानी कि जल का रख रखाव, जल को इकट्ठा किया जाता है, उनके लिए टांका ये उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। वर्ष जो 1961 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार राजस्थानी भाषा की जो बोलियां थी वो कितनी बोलियां थी? किसकी? देखिए, वर्ष 2011 की जो जनगणना है उस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थानी की भाषा है उनकी कुल बोलियां कितनी है? तो वो आपके हो जाएगा 73। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए, महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन का मुख्यालय कहाँ है? उदयपुर है, सीकर है, कैलाशपुरी है, चित्तौड़गढ़ है। जो महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मेवाड़ में। इसमें से कौन सा है वो मेवाड़ में? वैसे ये भी मेवाड़ में है लेकिन उदयपुर हो जाएगा यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन, उदयपुर में है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की जो पहली पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की गई? ये दोस्तों बीएसटीसी एग्जाम में तो चाहे कितने भी बीएसटीसी एग्जाम है उनको उनमें पूछा जाता है। पहली पवन ऊर्जा परियोजना आप पे जैसलमेर में है। जैसलमेर में कौन सी स्थान पर? अमर सागर स्थान पर है। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। राज्य का जो टेक्सटाइल शहर है किसे कहा जाता है? वस्त्र नगरी, टेक्सटाइल शहर। किसको कहा जाता है? अबर्ग नगरी। तो 4 ऑप्शन दिए गए, कौन सा करेक्ट हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो जिसको कहा जाता है वो आपकी भीलवाड़ा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? भीलवाड़ा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, भीलवाड़ा को कहा जाता है टेक्सटाइल। स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में कौन सी सामाजिक संस्था स्थापित की? जो उदयपुर में है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने संस्था स्थापित की थी वो आपकी वैदिक मंत्रालय थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। रूप कंवर सती प्रकरण का संबंध किस जिले से है? सीकर, जयपुर, पाली, दौसा। जो रूप कंवर सती प्रकरण था इनका संबंध किस जिले से है? जल्दी से बताइए। तो इनका संबंध था सीकर जिले से। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। जो आबू की परमारों की वैभव युक्त राजधानी कौन सी थी? तो पिंडवाड़ा, आबू, चंद्रावती, शिवगंज। आबू की परमारों की वैभव युक्त राजधानी कौन सी थी? जल्दी से बताइए। तो वो आपकी चंद्रावती थी। कौन सी थी? चंद्रावती। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। पद्मश्री महेश राज सोनी किस क्षेत्र में पहचान थे? पद्मश्री श्री अवार्ड से सम्मानित महेश राज सोनी किस क्षेत्र में इनकी पहचान थी? तो लोक कला में, ब्लू पोटरी, थेवा कला में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लोक कला कहाँ की है? उदयपुर की है। ब्लू पोटरी कहाँ की है? जयपुर की है। थेवा कला कहाँ की है? प्रतापगढ़ की। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। थेवा कला में जो महेश राज सोनी इन क्षेत्र में पहचान थी। तो आज के सेशन को हम यहीं पर रोक देते हैं। 20 में से आपके कितने करेक्ट हो जाते हैं कमेंट में ज़रूर बताना है। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भूलना मत, ऐसे ही रोजाना वीडियो देखने के लिए। और बीएसटीसी ग्रुप में ज़रूर जुड़ना, वहाँ पे तरह तरह की अपडेट मिलती रहती है। धन्यवाद।